देखिए, चारधाम यात्रा का जो हमारा सिस्टम है, उत्तराखंड राज्य को अब लगभग 20 वर्ष हो गए हैं बने हुए, तो उसका एक बड़ा पुलिस विभाग की ओर से भी और शासन की ओर से भी रेंज स्तर पर उसकी, डिवीज़न स्तर पर उसकी व्यवस्थाएं देखी जाती हैं। तो उस संबंध में मेरे पूर्वाधिकारी द्वारा सारी मीटिंग्स और तैयारियां कर ली गई थी पहले ही। और अब चूँकि अभी तो ये लोकल यात्रा का निर्णय लिया गया है, तो अभी तो हम लोग लगभग एक हफ़्ता इसका मॉनिटरिंग करेंगे कि कितनी संख्या में यात्री जा रहे हैं, क्या दिक्कतें आ रही हैं। और क्योंकि अभी साथ ही साथ हमारे काफ़ी सारे संसाधन कोविड-19 से जुड़ी हुई व्यवस्थाओं में भी लगे हुए हैं, तो अगर चारधाम यात्रा शुरू होने के एक हफ़्ते बाद जनपदों द्वारा इसके बारे में फीडबैक आता है कि कुछ एडिशनल मैन पावर या कुछ एडिशनल और हमको रिसोर्सेज चाहिए, तो फिर उसके हिसाब से वहाँ व्यवस्था की जाएगी। लेकिन अभी मेरी समझ से जो भी हमारी जो चार धाम हैं वहाँ पर जो भी पुलिस की व्यवस्था है, सुरक्षा की व्यवस्था है, सीसीटीवी आदि ये सब व्यवस्था है, ये सब ठीक है और ठीक से काम कर रही है। और मैं भी जल्दी ही, अब क्योंकि कल ही मैंने यहाँ कार्यभार संभाला है, बट निकट भविष्य में मैं भी वहाँ स्वयं जाके एक बार अपने स्तर से भी उन व्यवस्थाओं की समीक्षा करूँगा और वहाँ जो हमारे पुलिसकर्मी तैनात हैं उनसे भी इंटरेक्शन करके और पब्लिक से इंटरेक्शन करके यदि कहीं कोई चीज़ की दिक्कत है या कोई कमी दिखाई देती है जिसको दूर करना है, तो उसको फिर दूर किया जाएगा। सर, मानसून भी चल रहा है सर, क्योंकि यात्रा के साथ साथ सबसे ज़्यादा जो चुनौती आती है मानसून के जी। तो सर हमने पुलिस की किस तरीके से आगे, देखिए, इसमें निश्चित रूप से हर साल जो ये मानसून का सीज़न है, दैवीय आपदा का सीज़न हमारे लिए कई सारी चुनौतियां लेके आता है। वर्ष 2013 की दुखद हादसा जिसमें इतनी सैकड़ों हज़ारों जाने गई, वो सब हमारे सबको भली भांति उससे परिचित है, याद है, बड़ी दुखद उसकी स्मृतियां हैं हम सभी की। तो उससे काफ़ी सबक सीख के हम लोगों ने जो राज्य सरकार ने जो सिस्टम्स बनाए हैं, हमारी स्टेट डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स भी बन गई है अब, जो कि तमाम ज़िलों के साथ काम करके डिज़ास्टर मैनेजमेंट में बहुत उपयोगी सिद्ध होती है। तो अब ये तो कह पाना कठिन है कि कहाँ पर किस रूप में आपदा आएगी, लेकिन मुझे इस बात का ज़रूर विश्वास है कि जो हमारे ज़िला पुलिस है, गढ़वाल रेंज के सारे जनपदों के जो पुलिस अधीक्षक हैं, वो इस दैवीय आपदा वाले एस्पेक्ट पे बड़े सजग हैं, सतर्क हैं। और यदि हमारी तमाम तैयारियों के बाद कोई इस प्रकार की दुर्घटना होती है, कहीं पर लैंडस्लाइड की घटना होती है, कहीं पे क्लाउड बर्स्ट की घटना होती है, या कहीं और कोई रोड एक्सीडेंट जिसमें कि कोई गाड़ी और कैजुअल्टीज़ की घटना होती है, तो उसके लिए हम लोग तैयार हैं। सर, रिस्पांस टाइम किस तरीके का रहेगा, क्योंकि रिस्पांस में अमूमन देखा जाता है कि काफ़ी विलम्ब हो जाता है, जिससे जो है कई बार। अब देखिए, यहाँ के हमारे गढ़वाल क्षेत्र की जिस प्रकार की अलग अलग परिस्थितियाँ हैं, तो अब मैं इसमें तो कोई एक पैमाना हम नहीं बना सकते जो सभी जनपदों के सभी इलाकों के लिए हम एक सा पैमाना बना सकें। पर आप सभी जानते हैं कि इस तरीके की इमरजेंसी सिचुएशन में जो मेडिकल का सिद्धांत होता है, वो एक गोल्डन आवर वाला सिद्धांत होता है कि भाई अगर 1 घंटे के भीतर कोई भी गंभीर रूप से घायल है, उसको चिकित्सा मिल जाए तो उसको बचाने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। तो निश्चित रूप से मैदान के ज़िलों में तो हमारा वही लक्ष्य रहेगा कि कोई भी गंभीर दुर्घटना हो तो उसके सूचना मिलने के समय से और उपचार के समय में 1 घंटे से कम का रिस्पांस टाइम होना चाहिए। लेकिन जो पहाड़ के दुर्गम क्षेत्र हैं, आप भी समझते हैं, वहाँ इस प्रकार की समय सीमा निर्धारित कर पाना ना तो संभव है, ना प्रैक्टिकल है, ना मतलब वो मतलब उस प्रकार का कोई भी वहाँ पे मानक तय कर पाना असंभव बात होगी। लेकिन वहाँ पर भी हमारा यही, क्योंकि कई जगह ऐसी हो सकती हैं कि गाड़ी नीचे खाई में गिरी है, तो वहाँ से तो घायल को निकालने में ही कई बार 4-4, 5-5 घंटे लग जाते हैं। तो उस तरीके का मानक हम वहाँ तो नहीं लागू कर सकते, लेकिन फिर भी हमारी कोशिश रहेगी, ख़ासतौर से मीडिया के सहयोग से और जनता के सहयोग से, जितना जल्दी उन इलाकों में भी, दुर्गम इलाकों में भी पुलिस की कार्रवाई को लेके कोई दिक्कत ना हो।